ओके। हाँ। तो बहुत अच्छा है। सती साधना हमारी ये प्रैक्टिस या ये जागृति की अवस्था अगर वो मिल रही है कुछ हद तक, तो वो हमारे काम में, हमारे ड्राइविंग में, हमारे घर में, हमारे बैठने में, बातें करने में, इतना ही नहीं, हमारे सोते समय भी हर समय वो जागृति की अवस्था हमें महसूस होनी चाहिए। ये केवल बैठकर करने का काम नहीं है। अभी जो हम उस पर विचार कर रहे हैं, केवल इतने ये समय का काम नहीं, 40 मिनट का। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका कोई समय नहीं है। कल भी मुझे कल कल जो सेशन हुआ मुंबई के, कुछ 20-25 लोग होंगे, उनके ग्रुप में जो मैंने बात कही, वहां भी यह सवाल उन्होंने उठाया। धम्मं कायेन पश्यति, उसी तरह का वो विषय था कल का। सब्बे सब्ब पापस करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। बुद्ध की शिक्षा कौन सी है? तो चित्त शुद्धि, स्वचित्त शुद्धि, सचित्त परियोदपनं, अपना चित्त शुद्ध करना। और इसके लिए क्या करना, क्या करना पड़ता है? वो गाथा कहती है कि सब्ब पापस अकरणं। सब्ब पापस अकरणं मतलब हमारे चित्त को अशुद्ध बनाने वाली या विचलित करने वाले जो कर्म हैं, जिसे पाप कर्म कहा है, उनसे चित्त को कैसे शुद्ध करना चाहिए, ये कौशल्य, ये स्किल हासिल करना। कुशलस्य उपसंपदा, ये स्किल हासिल करना, ये कुशलता, ये कौशल हासिल करना, ये बुद्ध की शिक्षा है। ऐसा उसका मैंने कल अर्थ बताया। अब ये हम जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं इसका मतलब कि पाप कर्म नहीं करना और पुण्य कर्म करना और चित्त की शुद्धि करना, इस तरह। लेकिन मैं कुशल से उपसंपदा का अर्थ मैं ये लेता हूँ कि कुशलता हासिल करना, वो स्किल हासिल करना, वो कौशल्य हासिल करना, जो पाप कर्म से हमें अलग कर देता है, बुरा कर्म करने से अलग कर देता है, जिसका परिणाम चित्त पर होता है। और उसका परिणाम दुख है, यातना है, तनाव है, टेंशन है, सब कुछ है। तो ये बुद्ध की शिक्षा, ऐसा कल का ये विषय था। वहां मुझे ये जब पूछा गया तो ये कैसे करेंगे, तो मैंने वहां सती साधना बताई। इन शॉर्ट, वहां मैंने सती साधना बताई। तो फिर उन्होंने, एक ने सवाल किया, अच्छे थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने सवाल किया कि ये करेंगे कैसे। तो मैंने काया में उतरने की बात कही। तो फिर बोले ये कब करेंगे, मतलब काया में उतरना है तो सांस के आधार से उतरेंगे, ये बात मैंने कही। फिर उन्होंने कहा कि ये कब करना है? तो जब आपकी सांस चल रही है तब। जब तक सांस है, सांस में सांस है, जैसे कहते हैं ना, जान में जान है तब तक। जब तक इस जान में जान है तब तक करेंगे, मतलब ये निरंतर चलने वाला काम है, वर्तमान में चलने वाला काम है, अभी चलने वाला काम है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। सुबह बैठना है या दोपहर को या रात को, नहीं। फॉर हमेशा, जैसे पानी बहता है, प्रवाह जैसे बहता है, वो निरंतर चलता है।
निरंतर, उसी को प्रवाह कहते हैं। वैसे जीवन प्रवाह है, वो चल रहा है। धारा, जीवन चले चले रे, नदियां चले चले रे धारा, जीवन चले, क्या वो गाना है ना। तो धारा है ये जीवन यानी प्रवाह है। तो इस प्रवाह में उतरने की बात है। तो पहला प्रवाह जो है वो सांस का है। शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। उससे कनेक्टेड दूसरा, वो नदी कहाँ जाती है, वो जो प्रवाह है वो एक्चुअली चित्त प्रवाह है। वो एक्चुअली कॉन्शियसनेस का प्रवाह है। वो मन का प्रवाह है, चित्त का प्रवाह है, जिंदापन का प्रवाह है। और वो जिंदापन तभी तभी महसूस होता है जब हम उससे, सती से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए सती को ही जिंदा मनुष्य कहा है। जो सती में है, अपमाद में है, वही जिंदा मनुष्य है, वरना मृतवत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो जागृत है उसको वो चित्त का प्रवाह, मन का प्रवाह, या वेदनाओं का प्रवाह, या काया में जो कुछ एक्टिविटी चल रही है, जैसे सांस से हम शुरुआत करते हैं, फिर अंदर 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 अंदर, फिर पूरी काया में, टॉप टू बॉटम। तो जब तक ये जीवन चल रहा है तब तक सती का विषय है। और जब तक वो काम पूरा नहीं होता, हमारा मकसद भी पूरा नहीं होगा। कि जो, क्योंकि जो तान तनाव है, टेंशन्स है, जिसको हम दुख कहते हैं, प्रेशर है, फियर है, भय है, या अज्ञात 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 कहते हैं जिसको हम अननोन, अज्ञात, अज्ञात भय बहुत बहुत है। अज्ञात किसका, किसका भय है? एकदम अचानक कभी कभी उभर आता है। क्या क्या चाहिए? अनामिक भय जिसको कहते हैं, अनामिक भय। तो वो अनामिक भय वहां सती नहीं है तब आता है। जैसे वो है ना, वो नजर हटी दुर्घटना घटी, उस तरह से सती हटी, वहां दुर्घटना मतलब भय, विचलन, डिस्टरबेंस। सती हटी, आ, दुर्घटना, ये दुर्घटना ही है, ये दुख यानी दुर्घटना है। सती हटी दुर्घटना घटी, चित्त के प्रवाह में, चित्त मार्ग में, इस जीवन मार्ग में। तो सती सबसे सेंट्रल पॉइंट है, इम्पोर्टेंट। और वो 24 आवर रहने की एक कोशिश होनी चाहिए हमारी। वो आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, अशक्य नहीं, असंभव नहीं है वो। तो कभी कभी असंभव लगता है। उसका कारण ये है कि हमारी जो सही सही साधना है, सही जुड़ जाने की जो बात है, वो कंप्लीटली समझ में नहीं आई है, इसलिए वो होता है। तो सम तो इसको हम सम्यक साधना भी कहते हैं। पहले मैं इसे सम्यक साधना कहता था, सती साधना को, जागृति को। सम्यक साधना मतलब जो हमको अपने आप से जोड़ देती है, और परमानेंटली जोड़ देती है। इसके बारे में बाद में विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विचार करेंगे और शुरू करेंगे ऐसा नहीं, विचार की भी सती चाहिए। सती के बारे में जब तक विचार चलता है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, कब करो, सुबह करो के शाम को करो के दोपहर, ऐसा जब तक विचार चलता है, जब तक वितर्क विचार चलता है, तब तक आ, आगे नहीं जा सकते। वितर्क विचार का मतलब, विषय का मतलब,
समाप्त होना चाहिए। सोचने का, सोचना, उसके बारे में सोचना बंद होना चाहिए। तब वो साधना आगे जा रही है, ऐसा इसका मतलब है। और जब तक वितर्क विचार यानी विषय और विचार जब तक चलता है, तब तक वो विषय ठीक से समझ में नहीं आया, यह उसका मतलब है। जैसे हम कोई काम सीखते हैं, कोई, समझो, रसोई में कोई काम करता है, या कोई ड्राइविंग सीखने का काम करता है, या कोई कोई कौशल्य हासिल करने का काम करता है, तो उसमें वो पारंगत कब होता है? जब उसका विचार करने की वो आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, वो फ्लुएंटली, स्पॉन्टेनियसली होता है, क्या कहते हैं, उत्स्फूर्तता में होता है, सहज होता है, सहज। अगर उसमें विचार करना पड़ता है ज्यादा, तो फिर उसमें सहजता नहीं, उसमें अभी भी विचारों का तनाव है। ऐसे करूं, वैसे करूं, ये करूं, वो करूं। इसे कहते हैं मेल बैठना। हमारा जो विषय चल रहा है, हमारा मेल, हमारा रेगुलर जीवन, मतलब अभी अभी क्या चल रहा है रेगुलर जीवन में, इस क्षण में हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और इसके साथ सती होनी चाहिए। बात बंद भी हो गई, फिर भी सती होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है, तो फिर आनापान में आएगी। लेकिन वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि काया में उतरना मुख्य काम है। वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि अनुभूतियां, वेदनाएं, फीलिंग, जिंदापन, वो महसूस होना चाहिए। वो भी बंद होना चाहिए। उसमें जो डिस्टरबेंस है, विचलन है, चित्त विचलन जो है, कंपन जो है, वो विषय है चित्त शुद्धि, सचित्त परियोदपन। हाँ, वहाँ वो चित्त शुद्धि जो है, जो कंपन से महसूस होती है, डिस्टरबेंस से महसूस होती है, वही भय है, डर है, जो चिंता है, अस्थिरता, जो कुछ हम कहते हैं उसको, वो कंप है चित्त का, वो विषय है। और उसके बारे में भी वो सती से हल होते हैं, वो समय, सारी समस्याएं, वो सारा विचलन सती से हल होता है। लेकिन उसके बारे में सोचना बहुत चलता है। तो वितर्क विचार काम करता है वहां पर। अब ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया, ये मुझे डर लगा, अब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा और उसको निकालूंगा और उसका ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, नहीं। ये सोचने का काम नहीं है। जो भी मनोवस्था है, मनोधम्म या लोकधम्म, जो जो भी मनोवस्था है, उसे सती से भिड़ भिड़ जाओ, सीधा। जब तक विचार करेंगे तो जो डिस्टर्ब करता है, इसलिए विचार चलता है। कोई भी बात हो, कितनी भी बुरी बात हो, हमारे बुराई से बुराई, हमारे अंदर जो बुराई में, बुराई से बड़ी बुराई अगर हमें महसूस हो रही, तो उसको अनात्म के साथ, अनात्म सती के साथ भिड़ जाओ। ये कौशल्य हासिल करना है।
कुशलस्य उपसंपदा, कुशलस्य उपसम, ये हासिल करना है। और इसमें, इससे कभी भी हटना नहीं है। मतलब वहाँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वहाँ एक तरह की, यही श्रोतापन्न की अवस्था है। मतलब अभी अभी उतर गए आप, आपको विचार करना नहीं, आप विचार करने की आवश्यकता नहीं। अभी आप बराबर तैर रहे हैं, अभी आप बराबर अनुसंधान कर रहे हैं, अभी आप सीधा अपने आप से रूबरू हो रहे हैं। अभी आप चित्त गति, चित्त की अवस्थाएं सब ठीक से, जब भी निर्माण होती है आप वहां है, आपकी सती वहां है। जिस क्षण में वो चित्त में आती है, आपकी सती वहां है। जिस क्षण में उसके बारे में विचार मनोधम्म काम कर रहे हैं, आप वहां हैं। जो भी आप देख रहे हैं और चित्त तैयार हो रहा है वाया माइंड, जो भी आप कुछ देख रहे हैं, विचार आ रहा है, चित्त डिस्टर्ब हो रहा है, वहां अगर सती है तो वो डिस्टरबेंस रुक जाता है। सुनाई देता है, विचार आया है, चित्त डिस्टर्ब हुआ है, अगर वहां सती है, डिस्टरबेंस। ऐसा कल कल ही उदाहरण हो गया। कल एक, हाँ, ये सेशन चल रहा था, ऐसे ही सेशन चल रहा था। और यही बात मैं कह रहा था कि कभी भी हमारा चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। वो किसी भी कारण विचलित होता है। और इतने में ये नेटवर्क चला गया और वो सेशन डिस्टर्ब हो गया। और उधर से लोग कहने आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने फिर से वो कंप्यूटर की पिन निकाली, फिर लगाई, फिर ये किया, फिर ये निकाला, दूसरा हेडफोन लगाया, ये किया वो किया। 2 मिनट कुछ मेरी आवाज वहां पहुंची नहीं, और वहां से उनकी आवाज मुझे आ रही थी। और वो कह रहे थे अभी आप ऐसा करो, डिस्कनेक्ट हो जाओ और फिर से कनेक्ट करो। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने वो डिस्कनेक्ट हो गया मैं मीटिंग से, और फिर कनेक्ट हो गया। तो मैंने सवाल किया, इस 3 मिनट में हम में से कितने लोग डिस्टर्ब हो गए थे? तो फिर सब लोग हंसने लगे कि ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अभ्यास है, ये वर्तमान का अभ्यास है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो मन मन चाहा जो चलता है, जो चाहता है चित्त, वहाँ उसके मुताबिक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और एकदम दुर्घटना घटती है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, और हमारे आनंद पर अगर पानी फेर जाता है तो चित्त विचलित हो जाता है। और वही सती का काम है कि ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही चलता है। जो जो प्रवाह सरल लगता है वो सरल नहीं है, वो ढलान के मुताबिक बहता है, इच्छाओं के मुताबिक बहता है, परिस्थिति के मुताबिक बहता है। ढलान यानी हम जैसे उतार कहते मराठी में, पाणी उताराला पड़तं, उताराच्या दिशेने प्रवाह पड़तो नेहमी। वैसे हमारी हमारी चित्त गति जो है वो हमेशा परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और इसलिए कंपित होता है चित्त, चित्त कंप होता है। लेकिन वहां अगर सती है तो उसको संभालती है और मुक्त रखती है, चित्त को मुक्त रखती है, मुक्त करती है। यही चेतो विमुक्ति है, यही विमुक्ति है, यही दुख मुक्ति है, निब्बाण है। और ये कुशलता हासिल करनी है, ये हमारा काम है। तो ये हो गया मकसद। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये जो काया आन करती है, अपान करती है, उसके आधार से फिर से उतरो। स्टार्ट फ्रॉम द होम।
हम जैसे घूम फिर कर फिर अपने घर में आते हैं, है ना, कहीं भी जाएंगे दुनिया में, कहीं भी घूमेंगे, हमारी वापसी जो है हमारे घर में होती है। कैसा भी हो हमारा घर, तो ये काया हमारा घर है। हमारा है मतलब मलकियत के अर्थ से नहीं, मैं मेरे के अर्थ से नहीं। यहाँ चित्त, ये चित्त जो डिस्टर्ब है वो यहाँ निवास करता है, वो मन यहाँ निवास करता है, इस काया में निवास करता है। तो घूम फिर कर यहीं आना पड़ता है, लेकिन उसके साथ हमारा संपर्क नहीं है, तो फिर सांस से शुरुआत करनी पड़ती है, और धीरे 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 ये कौशल्य हासिल करना पड़ता है। कल का विषय बहुत अच्छा रहा, उसका मराठी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, रिकॉर्ड किया है मैंने अलग से। बोलिए विशाल सर। हाँ सर। हाँ। कल जो सेशन था मैंने ज्वाइन किया वो भी। अच्छा। हाँ, गूगल, हाँ। बहुत बढ़िया सेशन, एकदम बढ़िया। आप थे क्या उसमें? तो अच्छा हाँ, अच्छा। मैं भी था। गूगल मीट पर हम्म, चल रहा था, हाँ बहुत हाँ, अच्छा। गूगल मीट पे। तो मैंने वो सेशन का टाइमिंग देखा, मैं कल बहुत सारा टायर्ड हो गया। अच्छा। जैसे मैंने टाइम देखा, कितना अपने 9:30 से लेके पौने दस कुछ से 10:30 तक दिया पौने था। दस से पौने दस से साढ़े नहीं नहीं, दस तक शुरुआत था। तो शुरुआत हाँ, पौने 10 से पौने दस पौने दस से से साढ़े दस, साढ़े लेकिन दस 11 बज गए, 11:15 बज गए मुझे। हाँ, 11:30 बजे से। हाँ, 11:30 बजे से चला वो। तो मैं ज्वाइन हो गया। मैंने देखा 10 मिनट, अभी तो टाइम है, ज्वाइन कर सकता हूँ 10 मिनट, तो चलो 10 मिनट ज्वाइन कर लेता हूँ। 10 मिनट ज्वाइन कर लो तो 11:30 बज गए। मैंने 11:10 39 को ज्वाइन किया, अच्छा। 11:30 बज गए। और वो करने में इतना मस्त रात मतलब है। और समझ में आया कि हमारे समाज के लोग जो है सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या करना है। क्या कर, बहुत अच्छा। राजेश सर। कल का अनुभव भी मेरा कुछ यही रहा। पिछले 2-3 सेशन से मैं ये सोच रहा था कि कैसे कनेक्टिविटी करनी है और क्या देखने का। तो पहले भी पता था और वैसे भी चल रहा था, लेकिन मैंने कल बहुत और क्लियर तरीके से देखा। कल मैंने उसको, विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो चीजों को मैंने देखने की कोशिश की। और यू कैन बिलीव कि बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा, हाँ। कैसे होती है विचारों की उत्पत्ति? तो हमारे आंख नाक कान है, उसको के बीच में जो आता है मन को किसी चीज को देखने के बाद में, राइट। जो आकर्षण उत्पन्न होता है, वही विषय पता है। चाहत उत्पन्न होती है, उसका विचार आता है। राइट। तो वो उसकी वजह, मूल वजह ये चाहत। और मेमोरी भी है, इमेजिनेशन भी है। हम्म, और ये काम बहुत फास्ट चलता है, मेंटल प्रोसेस बिल्कुल। सबसे फास्ट है, उसकी गति जो है वो सबसे फास्ट है, सुपर फास्ट गति। और जैसे ही पकड़ा, वो खत्म। जैसे पकड़ा ही मतलब उत्पत्ति पकड़ी, वो पकड़ा चीज मतलब खत्म। देखा देखा। हाँ, हाँ, वही। जैसे ही देखा, समझा, वो चीज खत्म हो गई। विजुअल होती है, सही। क्योंकि उसका उसका स्वभाव ही निर्माण होना और विलय होना है, राइजिंग पासिंग जिसे कहते हैं, उत्पाद वे, उसका स्वभाव ही वैसा है। वो निर्माण होता है, विलय होता है, लेकिन चाहते जो है वो कहते हैं नहीं नहीं, जो निर्माण हुआ वो मुझे प्रिय है, और मैं उसे पकड़ के रखूंगा। ये चित्त का स्वभाव है, क्योंकि वो एकदम चाह। सही बात की सर, एकदम सही बात। हाँ। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, चित्त जो है वो जो निर्माण होता है उसका विलय नहीं होने देता, जो आया है उसको जाने नहीं देता। चित्त कहता है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है और ये मुझे चाहिए, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और जो जिसका निर्माण हुआ है वो अगर नहीं चाहिए तो उसको जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है। वो तो जाने वाला है, लेकिन मैं चित्त मेरा वो उसको जबरदस्ती हटाएगा, या जो चाहिए उसको जबरदस्ती पकड़ेगा।
तो ये जो पकड़ है ये तृष्णा है, इसको तन्ना का है, और ये तनाव का कारण है, ये दुख का कारण है। और ये सती के प्रकाश में दिखाई देता है, महसूस होता है। ये बहुत अच्छा अनुभव है राजेश सर। ओके, तो अभी ऐसा है कि जितना हम आगे जाएंगे उतना कहने के लिए कम होता है और करने के लिए ज्यादा। वरना एक ही बात को दोहराते रहेंगे, वो नया, हर वक्त नई नई लगती है वो बात, लेकिन एक ही काम है वो, यही पस्सी को आओ और देखो, यहाँ आओ, यहाँ अंदर आओ और देखो, बस सती, एक ही काम है। लेकिन चित्त यहाँ आता नहीं, उसकी आदत यहाँ रहने की नहीं है, उसकी आदत विषयों में जाने की है, बाहर जाने की। तो ठीक है, बाहर तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना पड़ता है, व्यवहार है। व्यवहार में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ देखना पड़ता है या दिखाई देता है, सुनना पड़ता है या सुनाई देता है, गंध लेना ही पड़ती है या गंध आता है, वो मतलब नेचुरली। स्टार्ट स्टार्ट कीजिए स्टार्ट। हाँ, वो इंद्रिया जो है, ये जीवन अगर परिस्थिति, ये हमारी काया परिस्थिति से जुड़ी है, ये हमारा अस्तित्व जो है वो परिस्थिति से जुड़ा है इंद्रियों के कारण। तो उससे जब पाला पड़ता है क्या, उसके साथ जब संपर्क आता है तो कुछ ना कुछ क्रिएट होने वाला है। और जो क्रिएट होता है, चित्त अगर उसमें से जो चाहता है उसको पकड़ता है, नहीं चाहता है उसको हटाने की कोशिश करता है। और ये करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेट इट हैपन। जो हो रहा है वो वैसे ही होगा। आपकी आंखें हैं, सामने कुछ है, दिखाई देगा ही, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा वो। लेकिन चित्त कहता है नहीं नहीं, ऐसा दिखाई, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे अलग चाहिए। तो इच्छाएं तृष्णाएं जो है वही प्रॉब्लम, वो वास्तविकता नहीं देखती। वो वास्तविकता को बदलने की कोशिश करती है, वास्तविकता को हाथ में लेने की कोशिश करती है, वास्तविकता को बदलने की कोशिश करती है, मरोड़ने की कोशिश करती है, तोड़ने की कोशिश करती है, या धारण करने की कोशिश करती है। उपादान पकड़ने की कोशिश कर, अंदर लेने की कोशिश करती है जो चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसको ढकेलने की कोशिश करती है। तो ये जो चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व है, संघर्ष है, इसी से चित्त चंचल होता है। इसे ये यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि, ये चित्त के पुल पुल है, खिंचाव है। ये ये जब पूरी तरह से दिखाई देता है तो फिर सब छूटने लगता है, एक 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 जंगल साफ होने लगता है। तृष्णा को जंगल कहा है, तो जंगल की सफाई होने लगती है। चित्त की शुद्धि मतलब जंगल की सफाई है। लेकिन ऐसा भी कहा है कि जंगल को जंगल जंगल की सफाई करते करते जो फल देने वाले वृक्ष है उनको रखना पड़ता है, मतलब अच्छाई को रखना पड़ता है। चित्त में जो कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव है, जो लाभदायक है, जिसे धम्म कहा है, सब मतलब कुशल धम्म क्या आया, सद्धम्म कहा है। जो अच्छे धम्म है उनको मेंटेन करना पड़ता है। जो अधम्म है, जो बुरे धम्म है, जो पाप कर्म कहते हैं जिसको, प्राणातिपात अगर होता है तो दिखाई देना चाहिए, अदिन्न दाना होता है दिखाई देना चाहिए, कामे सुमिच्छाचारा, मुसावादा, या कोई भी बुरी इच्छा जो डिस्टर्ब करती है वो दिखाई देगी, वो सती से निकलेगी।
लेकिन उससे जो पॉजिटिव उभर आता है, मित्रता उभर आती है, मैत्री उभर आती है, करुणा उभर आती है, या आ, दूसरों को आनंदित देखकर हमको आनंद होता है, ये पॉजिटिव वृक्ष है। ये इससे ऊर्जा मिलती है। और सबसे बड़ी ऊर्जा जो है वो मेरे ख्याल से अनात्म से मिलती है, उपेक्षा। इस सबको जो 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 कुछ चल रहा है, हो रहा है, इसको हम सफलता से देख रहे हैं, सफलता से इसमें हम सफल हो रहे हैं, इस साधना करने में। तो वो ईगो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत बात नहीं है। हाँ, मेरी साधना और मुझे अभी समझ में आ गया और मैं अलग हूँ, दुनिया से अलग हूँ, ये अगर भावना आती है तो वो दूसरा प्रॉब्लम बनता है, वो ईगो बनता है। इसलिए उपेक्षा जो है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा काम है, वो अनात्म है। एक 1 मिनट 30 सेकंड, 29 सेकंड, 28, 27, समय आगे निकलता जा रहा है और कम हो रहा है। अपनी आवाज को कंट्रोल में रखिए। 50 सेकंड। कभी अभी सब सेकंड मुझे दिखाई नहीं, मतलब यहाँ बता नहीं रहा है, 1 मिनट बता रहा है, less than 1 minute। मतलब अभी 30 सेकंड हो सकते हैं या 20 सेकंड हो सकते हैं। हमारे जीवन का समय उतना कम होते जा रहा है, उतनी सती हमारी ज्यादा बढ़नी चाहिए। हर सेकंड के साथ, हर सेकंड के साथ सती घुल मिल जानी चाहिए, अंदर उतरनी चाहिए, और सभी तरफ फैलनी चाहिए, सभी तरफ। और अज्ञात